सीनियर जल्दी बताइए मैं कैसे इस मुसीबत से बच सकता हूँ। मेरी बेटियां दर्द से इंतजार तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। एक आप ही आधार हैं। सीनियर आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। राजा तपस्वी ने गिड़गिड़ाते हुए ब्लैक रो वर्ल्ड स्पिरिट्स से कहा। राजा तपस्वी को देखकर दर्श समझ गया था कि राजा को अपनी बेटियों की नहीं बल्कि अपने राजवी पद की चिंता है। राजा तपस्वी एक स्वार्थी आदमी है जो समय आने पर अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बदल देता है। जब दर्श ताकतवर था तो वो ईशा के लिए बहुत खुश थे। अब जब दर्श मुश्किल में है तो राजा तपस्वी खुद को बचाने के लिए दर्श से नाता तोड़ बैठे हैं। राजा तपस्वी हमेशा ताकतवर इंसान के साथ रहना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी थी और अपनी दोनों बेटियों का सौदा भी कर सकते थे। राजा तपस्वी का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उनका चेहरा देखकर ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने कहा, राजा मैं एक ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हूँ। मैं ताकतवर हूँ, प्लम स्कूल का मास्टर हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अब मेरी उम्र भी हो गई है। मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मैंने मार्शल आर्ट से बहुत कुछ सीखा है और अपने शिष्यों को काफी कुछ सिखाया। क्यों ना अब इस ढलती उम्र में एक नेक काम करता जाऊं। राजा तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत है और ऐसी चांद जैसी लड़कियों को मौत के घाट उतरते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों से शादी कर लेता हूँ। एक बार उन दोनों की शादी मेरे साथ हो गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उन्हें छूने की भी। ब्लैक रो वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने जो कहा वो बहुत ही घटिया बात थी। उसकी बात से ही उसके गंदे विचार और उसके बुरे इरादे छलक रहे थे। वो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर अपना काम करना चाहता था। दोनों बेटियों की शादी एक ही आदमी से। ये बात राजा तपस्वी को भी थोड़ी खटक रही थी, लेकिन राजा तपस्वी अपने स्वार्थ में इतना पागल हो चुका था कि उसे अच्छे बुरे की खबर ही नहीं थी। राजा तपस्वी ने सोचा कि भले ये ठीक नहीं है कि दोनों बेटियों की शादी एक आदमी से हो, लेकिन फिलहाल उनकी जो हालत है उस हालत में उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। ये गलत बात भी उनके लिए सही हो रही थी। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने कहा, क्या हुआ राजा, क्या सोच रहे हो? सच कहूं तो मुझे एक राज की बात पता चली है। तुम जानते हो कि पूरे लकी आइलैंड में सिर्फ 3 ही ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हैं और अब दर्श को मिलाकर 4 ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हैं। राज की बात यह है कि जिहान पैलेस ने खजाने को खोलने के लिए जिस ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को रखा था वो कहीं गायब हो गया है। उसका कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन ये बात अभी बाहर नहीं आई। अब बचे 3 ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट। उसमें से जो एक है, मैं नहीं जानता कि वो इतना दिलदार होंगे कि आपकी बेटियों की जान बचाने के लिए उनसे शादी करेंगे। दूसरा है दर्श। दर्श की वजह से ही ये सब तकलीफ आई है। बाकी बचा मैं। मुझे जिहान पैलेस और प्लम स्कूल दोनों ही मास्टर मानते हैं और उन दोनों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में सोचकर ज्यादा देर करनी चाहिए। राजा तपस्वी ने कहा, नहीं नहीं सीनियर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। इसमें सोचना क्या, आपने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए इतना सोचा वही बहुत है। सीनियर आपकी बात सर आंखों पर। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी आपके साथ करवाने के लिए तैयार हूँ। राजा तपस्वी की ये बात सुनकर दर्श का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दर्श ने खुद से कहा, आखिरकार इस कमीने ने अपने फायदे के लिए अपनी बेटियों का सौदा भी कर ही दिया। इससे घटिया इंसान शायद पूरी दुनिया में नहीं होगा। दर्श को अभी इस पल राजा तपस्वी को जान से मारना था, लेकिन दर्श तब तक कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक देवी और ईशा उसके सामने नहीं आ जाती है। राजा तपस्वी ने दोनों को कहीं छुपा कर रखा था। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट इस बात से बहुत खुश था कि राजा तपस्वी अपने दोनों सुंदर बेटियों की शादी उसके साथ करवाने को तैयार हो गए हैं। इस खुशी में उस ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने अपने चेहरे पर से रोब का पर्दा हटाया। वो ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बहुत ही उम्रदराज और शक्ल से बड़ा ही बदसूरत दिखने वाला इंसान था, लेकिन फिर भी राजा तपस्वी हंसते हंसते अपनी दोनों बेटियों को उसे सौंपने को तैयार था। राजा तपस्वी ने कहा, सीनियर मैं अभी अपनी बेटियों को यहाँ लेकर आता हूँ, उन्हें भी ये खुशखबरी देता हूँ। इतना कहकर राजा तपस्वी वहां से निकल गए। दर्श की जान में जान आई क्योंकि अब कुछ ही देर में देवी और ईशा उसके सामने आने वाली थी। लेकिन दर्श ने देखा कि जैसे ही राजा तपस्वी वहां से बाहर गए, प्लम स्कूल के वरिष्ठ ने ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट से कहा, सीनियर आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि आज नहीं तो कल प्लम स्कूल का और जिहान पैलेस उन सबको जान से मार देंगे जिसका भी दर्श के साथ रिश्ता होगा। फिर चाहे वो लोग रिश्ता तोड़े या ना तोड़े, ऐसे में आप देवी और ईशा के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने कहा, चिंता मत करो, मैं प्लम स्कूल और जिहान पैलेस को समझा दूंगा। और देखो ना, राजा तपस्वी की दोनों बेटियां कितनी खूबसूरत हैं।
उनकी खूबसूरती को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है मानवी स्कूल की पहले नंबर की शिष्या कृष्णवी। ऐसी खूबसूरती को चखे बिना उन्हें कैसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और वरिष्ठ, आप चिंता मत करो, इस शादी तो सिर्फ नाम की है। बाकी इन खूबसूरत लड़कियों को आप भी अपना समझ सकते हो। इन तीनों की बात से साफ दिख रहा था कि वो तीनों कितने घटिया लोग थे। उनकी बातें सुनकर दर्श का खून खौल रहा था। दर्श ने तय कर लिया था कि इन तीनों को उनके इस गंदे विचार की सजा देकर ही रहेगा। आखिरकार उन्होंने देवी और ईशा पर अपनी नजर बिगाड़ी है। दर्श उन्हें कैसे छोड़ सकता है। और सबसे पहले तो दर्श को राजा तपस्वी को ही जान से मारना था, क्योंकि वो भले ही देवी और ईशा के पिता हैं, लेकिन वो ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ ही देर में राजा तपस्वी देवी और ईशा को उस हॉल में लेकर आया जहां ये तीन लोग बैठे थे। दर्श को उन्हें देखकर शांति हुई कि वो लोग सही सलामत हैं। दर्श छुपकर सब कुछ देख रहा था। देवी और ईशा को देखकर प्लम स्कूल के दोनों वरिष्ठ और ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स के मुंह में पानी आ गया था। उन तीनों की आंखों में हवस थी। वाह राजा तपस्वी, तुमने सच में तो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को जन्म दिया है, ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स ने कहा। देवी और ईशा ने उन तीनों को नजरअंदाज करते हुए कहा, बाबा दर्श कहाँ है? बताइए ना, दर्श कहाँ है? दर्श जान गया कि राजा तपस्वी देवी और ईशा को झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि अगर वो सच बता देते तो देवी कभी भी ईशा को यहाँ आने नहीं देती और खुद भी नहीं आती। ईशा की बात सुनकर ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स ने चिढ़ते हुए कहा, दर्श? कौन दर्श? यहाँ कोई दर्श नहीं है, और अब इस पूरे लकी आइलैंड पर कोई दर्श होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्द प्लम स्कूल और जियान पैलेस उस घमंडी लड़के को जान से मार देंगे। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स की बात सुनकर देवी ने गुस्से से राजा तपस्वी से कहा, राजा, आपने फिर हमसे झूठ कहा, क्यों? देवी ने अपने पिता को राजा कहा। ये देखकर वहां हाजिर तीनों लोग हैरान थे। देवी के गुस्से से और उसकी बात से साफ था कि वो अब राजा तपस्वी को अपना पिता नहीं मानती। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स ने कहा, तुम दोनों नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम्हारे पिताजी राजा तपस्वी ने तुम दोनों की शादी मेरे साथ तय कर दी है। ये बात सुनकर देवी और ईशा सदमे में थे। देवी ने गुस्से से कहा, राजा को इतना घटिया कैसे हो सकता है? तुम अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही आदमी से करवा रहे हो। राजा तपस्वी ने देवी और ईशा से कहा, देखो, मैंने जो भी फैसला लिया है तुम दोनों की भलाई के लिए लिया है। ईशा, सब जानते थे कि तुम और दर्श एक दूसरे से प्यार करते हो, और देवी, तुम दर्श की बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तुम्हें बचाने के लिए सीनियर तुमसे शादी कर रहे हैं, और अब तुम दोनों दर्श की आस छोड़ दो, क्योंकि दर्श ने पहले ही बुजुर्ग के साथ मिलकर जिहान पैलेस को नुकसान पहुंचाया है। दर्श अब ज्यादा दिन बचकर नहीं रह सकता है। और रही बात तुम्हारी जान की, तो मुझे तुम्हें बचाने के लिए ये फैसला लेना पड़ा। ये सुनकर इतने वक्त से खामोश खड़ी ईशा भी बोल उठी। ईशा ने कहा, आप इंसान भी हैं? मुझे आपको अपने पापा कहने में शर्म आ रही है। आप स्वार्थी हैं, मैं जानती थी, लेकिन आज तक मुझे एक भरोसा था कि मुझे और दीदी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आपके कहने पर भी मैं धर्म सिंह से शादी करने को तैयार थी, क्योंकि तब बात आपकी थी, आपकी राजवी पद की थी। आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपको बेबस नहीं देख सकती थी, लेकिन आपने हमारे प्यार का फायदा उठाया है, और आज मैं आपका कहा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही देवी को करने दूंगी। ईशा के मुंह से ये सब सुनकर राजा तपस्वी हैरान हो गए थे, क्योंकि ईशा ने आज तक उनके सामने कभी भी आवाज नहीं उठाई थी। देवी ने कहा, राजा, तुम एक पिता तो क्या, इंसान के नाम पर भी कलंक हो। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान शायद ही इस पूरी दुनिया में होगा। देवी और ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो दोनों राजा तपस्वी को बहुत सुना रही थी। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर और नाजुक दिखने वाली ये दोनों लड़कियां इतनी खतरनाक और निडर होगी। अगर इनकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक दर्श के साथ सारे नाते तोड़कर बैठ जाती, लेकिन देवी और ईशा की हिम्मत और ताकत वाकई सराहनीय थी। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स ने कहा, राजा तपस्वी, तुम्हारी दोनों बेटियों को बात करने की तमीज नहीं है। इतनी जिद्दी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो तुम्हारा भला करना चाहता था, लेकिन तुम दोनों को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी जान नहीं बचानी। मैं तुम दोनों से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हें इनकी गलती का एहसास जरूर करवाना चाहता हूँ। अचानक देवी और ईशा को एक आकर्षण ने घेर लिया। देवी और ईशा ने बहुत कोशिश की उस आकर्षण से छूटने की, पर वो लोग बहुत बुरी तरह से उस आकर्षण में कैद थी। राजा तपस्वी भी देवी और ईशा को ऐसे कैद में देखकर परेशान हो गया था। देवी और ईशा को उस आकर्षण में खड़ा करके प्लम स्कूल के दो वरिष्ठ और ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिट्स तीनों वहां से जाने लगे। राजा तपस्वी उनकी इस हरकत से जान गए कि उन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है।
वो लोग देवी और ईशा के साथ क्या करने वाले हैं? राजा तपस्वी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, सीनियर, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटियों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। राजा तपस्वी रोने जैसे हो गए थे। उन्होंने ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटस के पैर पकड़ लिए। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटस ने गुस्से से कहा, राजा तपस्वी, ये क्या कर रहे हो तुम हमें रोकना चाहते हो? क्या तुम भी झा परिवार की तरह मरना चाहते हो? जैसे झा परिवार नष्ट हुआ, वैसे तुम्हारा राजवी परिवार भी नष्ट हो जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? राजा तपस्वी ने रोते हुए कहा, नहीं सीनियर, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, पर सीनियर, मेरी बेटियों पर थोड़ी दया कीजिए। वो दोनों अभी बहुत छोटी हैं, उनके साथ ऐसा मत कीजिए सीनियर। ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटस ने राजा तपस्वी को लात मारते हुए कहा, तब तुम्हारी बेटियों की चिंता कहाँ गई थी जब तुम उन दोनों की शादी मुझसे करवाने को तैयार हुए थे? मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारी दोनों बेटियों की सुंदरता ने पहले ही हम तीनों का दिल जीत लिया है। अगर तुमने हमारी मनोदशा को बदलने की कोशिश की है तो एक झटके में तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। देवी और ईशा की आंखों में बेबसी थी। उनकी आज जो हालत थी उसका जिम्मेदार खुद उनके पापा थे। राजा तपस्वी ने सोचा भी नहीं था कि इन तीनों ताकतवर लोगों के इरादे इतने बुरे होंगे। राजा तपस्वी को आज अपने स्वार्थी स्वभाव और अपने लालच पर अफसोस हो रहा था। वो अपनी बेटियों की शादी किसी के भी साथ करवा सकते थे, लेकिन अभी ये तीन लोग उसकी बेटियों के साथ जो करने जा रहे थे वो गलत था, दुष्कर्म था। राजा तपस्वी लाचार था। उसके अंदर इन तीनों को रोकने की ताकत नहीं थी। देवी और ईशा बुरी तरह से उन तीनों के हाथ में फंस गई थी। प्लम स्कूल के दो वरिष्ठ और ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटस देवी और ईशा को राजमहल से बाहर ले जा रहे थे। क्या होगा देवी और ईशा के साथ? क्या दर्श इन तीनों के सामने आएगा? क्या दर्श देवी और ईशा को उनके आकर्षण से बचा पाएगा? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में जानने